Good morning, Namo Nama. Dear student, today we are going to take one more topic from the chapter cell. Today we are going to discuss about the function and structure of ribosome. So let's start the topic ribosome. First of all, what are ribosomes? They are the small, granular, non-membrane bound organelle. आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम वो ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन. सेकंड, आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसने डिस्कवर किया? जॉर्ज पैलेटे ने. जॉर्ज पैलेटे वॉज द फर्स्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको ऑब्जर्व करा और इसीलिए उनको फादर ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. बेसिकली आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं राइबोसोम्स. इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, basically the first thing that should come in your mind is it is not covered by any membrane. उसके ऊपर कोई membrane नहीं है और वो दो सब यूनिट्स का बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स और वो दोनों सब यूनिट्स अनइक्वल हैं. एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है. और ये जब दोनों सब यूनिट्स मिलती हैं, इनके साथ साथ बल्कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए भी मिलते हैं, तब जाके फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक राइबोसोम को जो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट्स अलग अलग या ओपन या कह सकते हैं कि डिसमेंटल आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ओपन रहती हैं. स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट. जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा उस समय ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये आपस में मिलकर एक राइबोसोम बनाती हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ राइबोसोम, कहाँ पे मिलेंगे, तो सेल के अंदर बेसिकली फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में. दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में हमें ये मतलब फ्री स्ट्रक्चर की तरह मूव करते हुए दिखाई देंगे और कुछ ये अटैच रहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. इसके अलावा ये दो सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं वो? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. दोनों में ही जो हमें राइबोसोम मिलते हैं उनका क्या साइज़ है? 70S है. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइज़ है हमारे राइबोसोम्स का दैट इज़ 70S और यूकैरियोट्स में जो साइज़ है दैट इज़ 80S. स्टूडेंट, अभी हम बात ही कर रहे थे इसकी टाइप ऑफ राइबोसोम्स की. दो टाइप के राइबोसोम्स हैं, एक 80S और दूसरा 70S. जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. उनके साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है. और जो इसका कंपोजिशन है उसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S का है और स्मॉल जो है इसका 40S का है. इधर जो हमारा प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है उसका साइज़ है 70S. और ये हमारे इसके जो सब यूनिट्स हैं उसमें लार्जर सब यूनिट 50S का है और स्मॉलर सब यूनिट 30S का है. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम दैट व्हाट इज़ S स्टैंडिंग फॉर. इसकी जो यूनिट हम बोल रहे हैं 70S 80S, इसमें S किसके लिए है? तो S स्टैंड फॉर स्विडबर्ग्स यूनिट. और ये इसका फुल फॉर्म क्या है? स्विडबर्ग यूनिट या क्या चीज़ को मेज़र कर रहा है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, जो डिपेंड करेगा उसके साइज़ पे, शेप पे और उसकी डेंसिटी पे. इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो स्विडबर्ग यूनिट है ये एडिटिव यूनिट नहीं है. इसमें हम जो 60S और 40S कह रहे हैं इनको ऐड करके 100S आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एडिटिव नहीं है. बेसिकली ये 60S और 40S मिलकर बनाते हैं 80S और जो हमारे प्रोकैरियोट्स में है उसमें 50S और 30S मिलकर बनते हैं 70S. इन द एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, तो फंक्शन आपको पता है. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज़ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के साथ मैंने यहाँ मेंशन किया है ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन के थ्रू जब तीनों तरह के राइबोसोम मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि राइबोसोम बेसिकली दो हमारे सब यूनिट में है, स्मॉलर और लार्जर. जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो एक मैसेंजर आरएनए mRNA उसके साथ अटैच होगा और फिर ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आएंगे. फाइनली इन तीनों के कम्बिनेशन से प्रोटीन सिंथेसिस होगा. आई होप by the end of this small lecture the function,
structure and type of ribosome is clear to you. Thank you. Namo Namah.